नमस्कार मित्रों, मैं संजय कुमार पात्री देवभूमि के इस खूबसूरत शहर देहरादून से आपको नमस्कार। मित्रों, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। और मित्रों, इस व्यस्तता की ज़िंदगी में मैं अपने मित्रों को हमेशा नए नए वीडियो को दिखाता रहता हूँ। और मित्रों, आज सोमवार का दिन है और अगर मौसम की बात करें तो मौसम काले बादलों से छा रखा है। इससे पहले मैं आपकी मौसम की जानकारी से पहले मैं आपको सरस्वती बिहार का शिवालय के दर्शन कराता हूँ। और मित्रों, इस सुंदर शिवालय भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करो। मित्रों, ये जो शिवालय है, जो भी इसमें आता है उसकी हमेशा मनोकामनाएं पूरी होती है। और मैं आपको ये सुबह सुबह की बात करूं तो जो देहरादून का मौसम है आज का काले बादलों से छा रखा है। और कल दिन से ही बारिश हो रही थी, रात को भी रुक रुक के बारिश हुई और सुबह बिल्कुल काले बादलों से ये घिरा हुआ ये दून घाटी कभी भी बारिश की हो सकती है। इसलिए मित्रों, सावधानी से रहिए और सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आजकल आप जहाँ कहीं भी जा रहे हैं तो मौसम की जानकारी ले लें, क्योंकि उत्तराखंड में आजकल मौसम जो है भूस्खलन सड़कों में, पहाड़ी क्षेत्रों में जगह जगह हो रहा है। जगह जगह जो है सड़कें टूटी जा रही है। चार धाम पर आने वाली यात्रियों से भी निवेदन है कि वे उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा अगर करना चाह रहे हैं तो वे मौसम की अच्छी तरह से जानकारी ले लें। और मित्रों, जैसे कि आपको पता है कि आजकल लोकतंत्र का पर्व उत्तराखंड में सबसे छोटी पंचायत, वार्ड मेंबर, प्रधान, पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होने जा रहा है। भारत विश्व का एक ऐसा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के क्षेत्र में और लोकतंत्र में भी विश्व में नंबर 1 स्थान बना रखा है। यहाँ लोकतंत्र की जड़ सबसे मजबूत है। जब से देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तब से भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था के द्वारा जनता अपना प्रतिनिधित्व, अपने सदस्यों का चुनाव करती है। और चुनाव के द्वारा जो विजयी होता है वो गांव का, क्षेत्र वार्ड का, क्षेत्र पंचायत का और जिला पंचायत सदस्य के रूप में उसकी नियुक्ति होती है। और भारत अकेला ऐसा देश है जहां प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला है, उसको वोट देने का अधिकार प्राप्त है।
पुरुष का मत हो चाहे महिला का मत हो, सबकी कीमत बराबर है। इसलिए हम लोगों को इस चुनाव में अपना मत का प्रयोग कर एक अच्छे योग्य उम्मीदवार को चुनाव में जिताना है मित्रों। तो मित्रों, जैसे कि आपको पता है आजकल जो चुनाव की सरगर्मियां है बड़ा तनावपूर्ण हो जाता है। उसमें वल्ले ख्वाल पले ख्वाल, ऊपर का ख्वाल, इस जाति के उस जाति के, छोटे गांव बड़े गांव की राजनीति हो जाती है, जिसके कारण गांव में बड़ा राग दोष उत्पन्न हो जाता है। इसलिए मित्रों, हम इस लोकतांत्रिक देश में रहकर इस प्रकार की भावनाएं हमारे पास नहीं पनपनी चाहिए। अधिकतर देखा गया है कि मतदान लड़ने वाले लोग एक हो जाते हैं और वो एक होकर चुनाव कोई भी जीते हारे वो एक हो जाते हैं, और जो मतदाता है उनके बीच चुनाव जीतने ये हारने वालों की कुछ समय तक जो है राग द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है। मित्रों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि गांव में जो भी इस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि वोट तो एक ही को मिलेगी। आज इस लोकतांत्रिक देश में बाप बेटा, माँ बेटा, चाचा पिता पुत्र भतीजा सब चुनाव में अपना अपना चुनाव लड़ रहे हैं और एक ही पद में सभी लोग चुनाव का जो है जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, हमें जीवन में ये नहीं सोचना चाहिए कि एक ही घर के अलग अलग चुनाव लड़े हैं तो जो मतदाता होता है उसके सामने बड़ी समस्या होती है। हमें ये नहीं सोचना है कि ये छोटा गांव है, ये बड़ा गांव है, हमारे ही गांव में प्रधान का थैला आना चाहिए। ये छोटी भावनाएं राष्ट्र को कमज़ोर करती है। मित्रों, ये जो चुनाव होता है ये देश का सबसे छोटी व्यवस्था गांव से शुरू होती है। हम आज विश्व में, पूरे विश्व की नज़र भारत में लगी हुई है और उत्तराखंड में आजकल जो है त्रिस्तरीय पंचस्थानीय चुनाव हो रहे हैं और सारे देश की नज़र उत्तराखंड पर लगी हुई है। इसलिए मित्रों, हम सभी को अपना मत का प्रयोग कर आप योग्य उम्मीदवार को चुनाव जिताइए। गांव में सभी प्रेम से रहिए। देश का विकास गांव के विकास से शुरू होता है। किसी देश का अगर विकास होता है तो वहाँ का विकास गांव से देखा जाता है। आज भारत कई क्षेत्रों में बहुत आगे पहुँच गया है। आज हम विश्व की चौथी आर्थिक शक्ति बन गए हैं। इस चौथी आर्थिक शक्ति बनने के कारण पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है। कोरोना जैसी महामारी में पूरे विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश ने कैसे अपने देश की स्वास्थ्य के क्षेत्र में सभी लोगों का टीकाकरण करवाया। आज देश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा का अधिकार है। आज देश के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार है। भारत उन चुनिंदा राष्ट्रों में सम्मिलित है जहां 1 से 70 वर्ष तक के जो व्यक्ति है उस पर प्रत्येक वर्ष सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में 5 लाख तक
आयुष्मान कार्ड बना रखे हैं, वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए ईसीजी कार्ड, गोल्डन कार्ड बना दिए हैं। 70 वर्ष से ऊपर का जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को सरकार कितना भी अगर बीमारी में खर्च हो जाए, वो सारा खर्च सरकार उठा रही है। इसलिए मित्रों, हम भारत माता की जय बोलते हैं। विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां भारत को माता का दर्जा दिया गया है। और मित्रों, भारत में कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। अभी हाल में भारत में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, पूरे विश्व भारत की तरफ देख रहा था। भारत के वायुसेना, थल सेना, जल सेना, तीनों सेनाओं ने मुकाबला करके और पाकिस्तान के मात्र 30 सेकंड में ये घुटने टेकने पड़े। तो उसका सबसे बड़ा एयर स्पेस को उड़ा दिया। 9 आतंकवादी ठिकानों को वहीं पर नष्ट कर दिया। भारत का कोई भी सैनिक इस युद्ध में शहीद नहीं हुआ। इसलिए मित्रों, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। हमारा देश आज खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में जो है, प्रत्येक वर्ष 80 करोड़ लोगों को भोजन की व्यवस्था, गेहूं, चावल, दाल की व्यवस्था कर रहा है। मित्रों, आज हम टेक्नोलॉजी का क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, यातायात के क्षेत्र में हो, और कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर हम विश्व से पीछे चल रहे हैं। यह टेक्नोलॉजी का युग है। तकनीकी के इस युग में हमारा सारा देश तकनीकी से जुड़ रहा है। इसलिए मित्रों, मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि हम देश के प्रति वफादार रहे, राष्ट्र के प्रति वफादार रहे। आज देश में कई लोग ऐसे हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है। इसलिए मित्रों, चोर कितना भी बड़ा चोर होता है, वो एक दिन पकड़ में आता है। इसलिए हम सभी लोगों को इस पवित्र भूमि भारत माता की इस पवित्र भूमि में जन्म लेकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मित्रों, हम सभी को, चाहे कोई किसी भी क्षेत्र में हो, किसी राष्ट्र का विकास उस देश के सभी व्यक्तियों से होता है। एक व्यक्ति विशेष राष्ट्र का विकास नहीं करता। राष्ट्र के विकास में सभी का योगदान होता है। कोई शिक्षक के रूप में योगदान करता है, कोई सेना के रूप में योगदान करता है, कोई टेक्नोलॉजी के रूप में योगदान करता है, कोई स्वास्थ्य शिक्षा के रूप में योगदान करता है, कोई कृषि के क्षेत्र में योगदान कर रहा है, कोई किसान के क्षेत्र में योगदान कर रहा है। और मित्रों, हम सभी व्यक्तियों के योगदान से राष्ट्र चौमुखी विकास कर रहा है। 21वीं सदी भारत में, 21वीं सदी जो भारत की है, वो जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की है। भारत विश्व गुरु का दर्जा पहले से ही प्राप्त है। इसलिए भारत की हाल के युद्ध में जिस तकनीकी का प्रयोग किया, उस टेक्नोलॉजी को देखकर पूरा विश्व भारत की जय जयकार कर रहा है। इसलिए मित्रों, मैं अभी आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि देश के प्रति वफादार रहे। देश हमें बहुत कुछ देता है। देश के अंदर ऐसे मौलिक अधिकार है, जीने का अधिकार मिला, हम किसी भी ढंग से जी सकते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, शिक्षा का अधिकार मिला है, और धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में हम जो है रहते हैं। सभी धर्म के लोग प्रेम से रहते हैं। ये भारत विभिन्नताओं का देश है, और इस देश के अंदर
विभिन्न संस्कृति है। इसलिए मित्रों, मैं एक बार आप सभी लोगों से राष्ट्र के प्रति वफादार होना है। और मित्रों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार इस चैनल में जो पहली बार आए हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। ये लोकतंत्र का पर्व मनाइए, खुशी खुशी इस पर्व में प्रतिभाग करिए। भारत माता की जय।